Good evening, students. Myself is Atul Jain. I am your math teacher as well as science teacher. बच्चों आज हम लेने आए सेक्शन शुरू हो चुका है नया। पिछला साल कोरोना की वजह से बहुत बेकार चला गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सेशन शुरू स्टार्ट होने के पहले सबसे पहले मैथमेटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, सर नंबर सिस्टम में समझ में नहीं आता कौन सा रिपीटिंग नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। इवन ऑड नंबर तो चलो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझ में आता। होल नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ये समझ में नहीं आता। तो देखो इसका एक बहुत ही इजी मेथड मैं आपके सामने लेके आया हूं, और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसको, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट की तरह से इसको याद कर लो। आपको एक एक नंबर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं नाइन्थ में, और नाइन्थ का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। कोरोना की वजह से आपके सामने एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे, और लगभग इसमें से ही आते हैं। तो इसको हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रियल नंबर। रियल नंबर तो बच्चों, तो रियल नंबर जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड करे जाते हैं। रियल नंबर का मतलब यह है जो नंबर्स रियल है। रियल का मतलब समझ रहे हो, वास्तविक नंबर्स हैं। जो नंबर हमने बनाया वो बात अलग है। हमने तो बहुत सारे नंबर्स बना दिए, पॉइंट लगा लगा के बहुत सारे नंबर्स बना दिए डेसिमल्स में, वो नंबर अलग है। लेकिन रियल नंबर का मतलब वास्तविक नंबर, मतलब जो एट प्रेजेंट रियलिटी में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज द कॉल रियल नंबर। And real number have the two types of the number. First the rational number, second the irrational number. So we are learn only the rational number in 9th class, because the irrational number हम next class में 10th class में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे सामने रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड इरेशनल नंबर? देखो रैशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास में, इन रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर का एक पैटर्न होता है, एक कंडीशन होती है कि इस रैशनल नंबर को हम इजीली p बाई q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो एंड p इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये इंटीजर होना चाहिए हमारा, और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। समझ आ गई इतनी बात? तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इस टाइप के नंबर जैसे कि ये -5 है, दैट इज द आल्सो रिप्रेजेंट ऑफ p बाई q फॉर्म। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, बताता हूं मैं आपको। देखो 5 है, 5 लिख रखा है हमने, 5, ठीक है। इसे p बाई q की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी नो दैट क्या, अगर हम जो एक होता है 1 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करें या उसमें डिवाइडेशन करें तो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सो हम 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहां पर ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। p बाई क्यू, p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, ठीक है। और दूसरी टर्म क्या आती, q इक्वल टू नॉट जीरो। तो q जो है देखो हमारे यहां पे जीरो नहीं है। बाकी 7/3 लिखा हुआ है, 7/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। ये यहां पे मैंने जीरो भी दिया है, तो कंफ्यूजन होता है कि जीरो कैसे होगा। तो जीरो देखो बच्चों, जीरो भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली 1 से हम डिवाइड करेंगे जीरो को हमने क्या करा, 1 से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड कोई फर्क पड़ेगा जीरो में? नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में किसी भी डिजिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? तो देखो यहां पे क्या हुआ, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और q इक्वल टू नॉट जीरो। q हमारा जीरो नहीं है, जबकि p क्या एक इंटीजर है, हमने क्या कहा इंटीजर है। समझ में आ गई बात? इंटीजर क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए q जो है एक रैशनल नंबर है। जो जीरो है हमारा वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। यहां पे हम प्रूफ कर चुके हैं कि 0/1 इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और q इक्वल टू नॉट जीरो है। यही दो कंडीशंस होती हैं जो अप्लाई होती हैं रैशनल नंबर पे, ठीक है। अदरवाइज इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर सिंपली, इरेशनल नंबर अभी हमें नहीं पढ़ने हैं 9th में, इरेशनल नंबर नहीं पढ़ने, हमें 10th में पढ़ने हैं इरेशनल नंबर प्रूफ करना।
तो थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है रियल नंबर में, सिंपली क्योंकि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैशनल, इरेशनल। ठीक, तो आपको जहां पे भी अंडर रूट नजर आ जाए, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, इस टाइप के जो नंबर, अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 4 का अगर आप रूट लोगे तो फिर से वो 2 बन जाए, 2 आ जाएगा। आप यहां पे देखो अंडर रूट 4 इक्वल टू होता है 2, और 2 को हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? 2/1 हो गया रैशनल नंबर। तो 2 अंडर रूट 4 नहीं, ठीक है, क्या, अंडर रूट 5 जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, रैशनल नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा, बहुत से बच्चे पढ़ेंगे। तो 22/7 होती है, उसको हम डिवाइड करेंगे। अब कह रहे हैं जी ये भी तो है, ये भी सर रैशनल नंबर होना चाहिए, p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है, p/q, और q जो है इक्वल टू नॉट 0, तो सर ये क्यों नहीं रैशनल नंबर है? देखो रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं 6.73, बस 6.73, ये 673 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया, दैट इज द कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आल्सो द रैशनल नंबर, ठीक है। एक टाइप के नंबर्स और होते हैं जैसे कि 6.73, 73, 73 एंड सो ऑन, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, ये आते आ रहे हैं। इनको कहते हैं, अभी टर्मिनेट तो हो नहीं रहे क्योंकि आगे बहुत टाइम तक जा रहा है, इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, 73, 73, 73, 73 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम कहते हैं, इस वालों को हम क्या कहते हैं, ऊपर वालों को, इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक थर्ड टाइप के नंबर होते हैं जो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 22/7, इसका हम देखेंगे 3.1467 एंड सो, मतलब कहीं पे भी ये आगे तक तो कटेगा नहीं, और दूसरा रिपीट भी नहीं होगा, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं, और रिपीट होगा तो एक पैटर्न में रिपीट नहीं होगा। सपोज इसके बाद 1 आ गया तो 1 के बाद एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है कुछ और, तो रिपीटिंग नहीं होंगे। तो ये कहलाते हैं, ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट इज द इरेशनल नंबर। बाकी ये जो होते हैं दोनों, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब हम इसकी रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर तो वहीं खत्म हो गया, हम अगर रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स जो भी नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। वो वेदर इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर जिसमें माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर, जिसमें माइनस का साइन नहीं होता दैट इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी आता है, ध्यान रखना। इन पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स भी कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूज करने वाली बातें होती हैं, तो ध्यान रखना, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम होल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक। फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं अपॉन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, जो तो आप जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फ्रैक्शन है ये तो। अब इस होल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, ये बात ध्यान में रखना। इट मींस कि अगर आपके सामने 0, 1, 2, 3 ये लिखा है तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। अगर आपके सामने 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो दैट इज द आल्सो होल नंबर बट नॉट 0,
जीरो नहीं है इसमें, तो ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे, बट होल नंबर तो हैं ये होल नंबर तो हैं बट नेचुरल नंबर भी हैं। बट अगर जीरो नहीं है, जीरो जो है जीरो लिखा हुआ है तो जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ आ गई बात? अगर जीरो है तो वो होल नंबर तो होगा बट नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये ट्रू एंड फॉल्स में बहुत आता है। जीरो इज ऑल्सो होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर, कि नहीं नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है। इज दैट क्लियर? नेचुरल नंबर में हम देखते हैं तो दो नंबर्स आते हैं, इवन एंड ऑडेड। इवन ऑडेड आप पढ़ चुके हो, बहुत टाइम से पढ़ा है, 5th से शुरू हो जाता है। इवन नंबर कौन से? 2 4 2 4 6 जो 2 की टेबल्स में आते हैं, दैट इज द कॉल इवन नंबर। या जिस डिजिट के लास्ट में या तो 0 आ जाए या 2 आ जाए, वो इवन नंबर होते हैं। कोई भी एक डिजिट है, सपोज एक बड़ी डिजिट है, क्या लिखा है? 2 4 5 8 6 7 0, ये लिखा है। अभी इवन नंबर है ऑड नंबर है, कैसे पता चलेगा? तो लास्ट डिजिट से पता चलेगा हमें किससे पता चलेगा? लास्ट डिजिट से। हमें इसकी लास्ट डिजिट हम देख लेंगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या है। अगर वो जीरो है, ये जीरो है, तो ये क्या है? ये इवन नंबर है। अगर वो कोई भी और दो का फैक्टर है, सपोज दो का फैक्टर क्या है? 6 है, तो दैट इज द ऑल्सो इवन नंबर। अगर ये दो का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या है? ऑड नंबर। समझ में आ गई बात? तो लास्ट डिजिट से हम पता कर लेते हैं इवन नंबर है ऑड नंबर है। वैसे ऑड नंबर ये होते हैं 2 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों में होते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये थोड़ा समझ लो, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर, दो फैक्टर कैसे? जैसे कि 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, यानी दो फैक्टर हो गए इसके, 2 और 1। 5 है, 5 को लिख सकते हैं 2 और 5 एंड 1, 1 होगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर इसका क्या होगा? 5 होगा। तो दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर में डिवाइड हो सकता है वो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि 4 है, 4 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 1 जा 1 4, तो ये हमारा क्या हो गया? 4, तो 4 के 3 हो गए। 8 को ले लेते हैं, या हम 12 को ले लेते हैं, तो 12 के क्या आएंगे भाई? हम 12 के लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 1, 3 फैक्टर हो गए। 4 को ऑल्सो फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 2 जा 4 3 जा 12 1 जा 1 4 और 12, ये हो गया हमारा। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 2 से ज्यादा ही होने चाहिए वो कंपोजिट नंबर। और दो जिनके फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, नंबर, रियल नंबर सिस्टम है ये। इसको इस चार्ट की तरह से याद कर लो। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके सामने पूरा आ गया, मैं नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट से ये आप उतार सकते हो, इससे आप याद करोगे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट है इसमें रियल नंबर में, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी नेक्स्ट टाइम पे। तब के लिए बाय बाय।